हेलो बच्चों, अब हम कर जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या दिया है, ए टीवी टावर स्टैंडिंग वर्टिकली इन द बैंक ऑफ द रिवर। मतलब एक नदी है, उसके किनारे पे क्या है, मतलब मानो एक नदी मान लेते हैं ए से लेके बी तक। क्या बोल देते हैं इसे, हम बोल देते हैं इसे कर बी और सी नाम दे देते हैं। ठीक है, बी सी नाम देते हैं एक नदी का। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द अदर बैंक, मतलब एक किनारे पे, इस किनारे पे एक टावर खड़ा है। यहाँ नदी के इस किनारे पे कुछ नहीं है। ठीक है, अब कोई टावर एंगल एलिवेटेड द टॉप ऑफ द टावर इज, ये उसको टावर लिख देते हैं। टावर इज 60 एंड द अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग लाइन ऑफ द पॉइंट ऑफ द फुटेज ऑफ टावर। ठीक है, यहाँ से जब हम टावर को देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा बनता है वो एंगल, वो बनता है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट से 20 मीटर आगे, 20 मीटर आगे हम आते हैं डी पॉइंट में। ये हमारा ए हो गया। तो हमें जब हम इसको देखते हैं यहाँ से, तो हमें जो एंगल मिलता है वो कितना मिलता है, 30 डिग्री का। ठीक है, इतना दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। हमें फाइंड करना है ए बी और कैनल विड्थ फाइंड करनी है। क्या है, कैनल विड्थ, कैनाल की जो है की विड्थ फाइंड करनी है। ये कैनाल की विड्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कैनाल विड्थ फाइंड करनी है और टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन चलते हैं। इमेज समझ आ गई होगी आपको। क्या बोला गया है, द टावर स्टैंडिंग वर्टिकली इन द कैनल। एक टावर खड़ा है किसी भी नदी किनारे, कैनल की विड्थ के एक साइड पे, दूसरी साइड को देखते हैं तो हमारा 60 डिग्री का एलिवेशन बनता है, और उससे आगे 20 मीटर बढ़ते हैं तो उसके बाद 30 डिग्री का एलिवेशन बनता है। ठीक है, सॉल्यूशन चलते हैं। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो निकालेंगे कैनल विड्थ। कैनल विड्थ को लेट कर लेते हैं, लेट लेट लिख दो कैनल विड्थ, कैनल विड्थ। ठीक है, क्या है ये, बी सी इजकल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लेंगे इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ए बी सी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, ए बी सी में अगर हमें इन दोनों का टावर और कैनल का विड्थ माने, हमें बी सी मिल गया, ये एक्स मिल गया, हमें इन दोनों का रेशियो निकाले तो हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले होता है। परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन किस पे होता है, टेन पे होता है। तो लिखेंगे टेन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, और बेस क्या है, बी सी। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। ए सी कितना है हमारे पास नहीं पता, ए सी को ए सी रहने देते हैं, बी सी इजिकल टू एक्स आ गया। और टेन थर्ट 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 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री ए सी अपॉन में एक्स, और ए सी इजिकल टू क्या आ गया, 3x। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक, इसके बाद चलते हैं दूसरे साइड पे। दूसरे साइड के लिए अगर मैं डी और सी निकालू तो क्या आएगा आंसर, 20 + x। ठीक है, यही होगा ना। तो अब देखते हैं इन ट्राइंगल क्या ए डी सी में, ये भी बेस का और परपेंडिकुलर का रेशियो निकाले तो हम लिखेंगे टेन थीटा इजिकल टू ए सी अपॉन में डी सी। ठीक है, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 है, थीटा की वैल्यू 30, टेन थर्टी इज इक्वल टू टेन थर्टी इज इक्वल टू हमें टेन थर्टी, ए सी की नहीं पता, ए सी का ए सी रह गया, ए सी हमें पता है, ए सी हमारा क्या लगता है, रूट 3। ए सी की वैल्यू अभी यहाँ पे निकाली हमने, तो लिख देंगे ए सी रूट 3x, और डी सी कितना निकाला अभी, 20 + x। ठीक है, और ये रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, रूट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3, और यहाँ पे आ गया रूट 3x, और बटे में आ गया 20 प्लस में x। इसके बाद सॉल्व करते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20x इज इक्वल टू रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 20 गलत लिख दिया यहाँ पे, 20 + x इज इक्वल टू रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई 3 और x आ जाएगा। तब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 20 इज इक्वल टू 3x
प्लस में, यहाँ प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का x, तो 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो कैनल विड्थ क्या हो जाएगी, कैनल विड्थ हमारी क्या हो जाएगी, कैनाल विड्थ इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 10, कितना है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर है तो मीटर आ गया। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। और टावर की हाइट कितनी आ गई, मतलब ए सी इज इक्वल टू क्या था √3x, तो ए सी इज इक्वल टू √3 और x की जगह क्या रख देंगे 10, तो ए सी इज इक्वल टू 10√3, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट